हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आयत का हमने एक टाइप देख चुके हैं और दूसरा टाइप आज है। तो देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सवाल क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितने परसेंट अधिक है, 60%। कितने परसेंट अधिक है, 60%। टोटल हमारा कितना होता है, टोटल होता है 100%। 100% में 60 जोड़ेंगे तो कितना अधिक है, 160%। तो हमारी चौड़ाई क्या आई, 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब इसका अनुपात क्या निकलेगा, 20 से काटेंगे, 20 अट्ठी 16, यानी 2 अट्ठी 16 और 2 पंचे 10। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल कर क्या है, 8:5। क्या निकल कर आया, 8:5। और यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, यहाँ पर लंबाई कितना अधिक है, 3 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है, 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो 3 किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर के। तो 1 किसके बराबर आएगा, 8 सेंटीमीटर के। 1 किसके बराबर आएगा, 8 सेंटीमीटर के। तो हमसे पूछा गया तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 8 अठाई कितना होगा, 8 अठाई होगा 64 और 8 पंचे कितना होगा, 40। 8 पंचे 40। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इनको गुणा कर देंगे, 64 गुणे 40, 4 चक्कू 16 और 4 छंग 24 से 25। जीरो है तो यहाँ जीरो उतार देंगे। वर्ग सेंटीमीटर, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। तो खेत का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 2560 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कुछ इस प्रकार से बाग बना है। क्या बना है, कुछ इस प्रकार से बाग जिसकी लंबाई है 75 मीटर और चौड़ाई क्या है, 60 मीटर। चौड़ाई क्या है, 60 मीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यानी कितना लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। अब हमसे इस मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इस मार्ग की लंबाई कितनी है, ये 75 यहाँ है तो इस मार्ग की लंबाई कितनी है, 75। अब चौड़ाई कितनी है, तो 5 मीटर चौड़ा दिया है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 5। कितनी है चौड़ाई, 5। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। तो 25 25 और 5 से 35 और 2 37 कितना आया। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल कर क्या आया, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 375 वर्ग मीटर। कितना है, 75 वर्ग मीटर। अब एक बार फिर से समझते हैं। देखिए आयताकार बाग की लंबाई कितनी दी हुई है, 75 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। और लंबाई के समांतर यानी जितना लंबा भाग है उतना लंबा मार्ग बना है। तो भाग की लंबाई कितनी है, 75 मीटर। अब ये मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यानी 75 गुणे 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 375 वर्ग मीटर। 375 वर्ग मीटर, ठीक। अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है, ठीक। पार्क के ठीक बीच में चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जिसमें लंबाई के समांतर रास्ता बना था। अब क्वेश्चन दिया है जिसमें चौड़ाई के समांतर बीचों बीच पार्क में रास्ता बना है, ठीक। जैसे आयत ए बना है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है
चौड़ाई कितनी दी हुई है 90 मीटर, कितनी दी हुई है 90 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है सवाल, चौड़ाई के समांतर, यानी चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है 90 मीटर है, तो बीचों बीच से 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितने मीटर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते की लंबाई क्या हुई, रास्ते की लंबाई क्या हुई 90 मीटर, क्या हुई 90 मीटर, क्योंकि अब इसकी चौड़ाई जो है 8 मीटर रहेगी और लंबाई 90 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है 90 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 8 मीटर। तो 9 कितना होगा 72, यानी 720 वर्ग मीटर, 720 वर्ग मीटर क्या निकल कर आया, 720 वर्ग मीटर निकल कर आया है रास्ते का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया था। अगला सवाल दिया है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात करें। मतलब सवाल क्या कह रहा है, एक आयत बना है, आयताकार पार्क, क्या आयताकार मतलब सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है, क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है हमें 150 मीटर, कितनी दी हुई है 150 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 120 मीटर, कितनी दी हुई है 120 मीटर। अब इसमें और हमें इसमें कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं जो क्या करते हैं, समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, तो यहाँ से बीचों बीच से एक रास्ता बनाएंगे हम, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, और एक रास्ता इधर से इधर बनाएंगे। अब देखिए दोनों यहाँ पर जो है समकोण पर काट रहे हैं, इसकी चौड़ाई भी कितनी है 10 मीटर, इसकी चौड़ाई भी कितनी है 10 मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च क्या आएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, पहले तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 15 गुणे 10 कितना होगा, 15 गुणे 10 होगा, सॉरी 150 गुणे 10 कितना होगा 1500, 150 गुणे 10 कितना होगा 1500, और 10 गुणे 120 कितना होगा 10 गुणे 1200, सॉरी 10 गुणे 120 कितना होगा 10 गुणे 120 होगा 1200, कितना होगा 1200। अब इनको हम जोड़ देंगे तो रास्ते का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा, कितना आएगा 2700, कितना आएगा 2700 वर्ग मीटर। लेकिन हमने यहाँ पर एक गलती हुई है, क्या गलती हुई है, ये जो रास्ता है हमने इधर से गिट्टी बिछवाई, तब हमने बिछवा दिया, और एक इधर से हमने गिट्टी बिछवाई यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, इसको हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या आई, इसकी लंबाई आई 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और चौड़ाई क्या आई 10 मीटर। तो यानी ये क्या बन गया, तो ये हमें वर्गाकार आकृति एक बन गई, यानी वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 गुणे 10 कितना होगा 100, जो हमने 2 बार काउंट कर लिया उसको माइनस कर देंगे। अभी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 2600 वर्ग मीटर। अब यदि हमें 2600 वर्ग मीटर गिट्टी कुटवाना है और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ रहा है, तो टोटल खर्च क्या आएगा, हम 2 से भाग गुणा कर देंगे तो आएगा 26 दूना 52, यानी कितना आएगा 5200। टोटल खर्च निकल कर के आएगा 5200 जी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।